नमस्कार। भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में है और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले सप्ताह हम अपने राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामना। हमारा यूट्यूब चैनल मंथन एक विशेष माला को तैयार किया है। ये माला है उन फूलों से सुशोभित जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी भारत माँ की आज़ादी के लिए अथवा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। यूँ तो इतिहास में उसे बहुत अलग अलग तरीके से धरोहर की तरह समेट कर रखा गया है, तथापि हम अपने इस माला में सुदूर क्षेत्र से उन फूलों को पिरोने की कोशिश किए हैं जिस पर नज़र कम पड़ी है। आज़ादी का ये अमृत जो हम रसपान कर रहे हैं, इसके पीछे अनंत कुर्बानी है। ये यूं ही नहीं मुझे प्राप्त हुई है। अनेक वीर वीरांगनाओं का दृढ़ संकल्प, उनका संघर्ष और बलिदान का समुचित देन है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। किसी कवि ने सच ही कहा है, आज़ादी के दीवानों ने जाने बेमौत गवाई थी। आज़ादी के दीवानों ने जाने बेमौत गवाई थी। हंसते हंसते पग पग पर दुश्मनों की चोटें खाई थी। बह चली खून की सरिता तब आज़ादी पाई थी। इस समय उन तमाम जाने अनजाने सेनानियों को याद करने और उन्हें नमन करने का है जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया है। जब आज़ादी के संघर्ष की बात चलती है तो हमारे सामने मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि अनंत नाम, अनेक नाम सामने आ जाते हैं। बेशक इन क्रांतिकारियों और नेतृत्वकर्ताओं का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में विशेष योगदान है, लेकिन कुछ ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के दीवाने वीर वीरांगना भी थे जिनके बारे में या तो लोगों को जानकारी नहीं है या फिर उनके बारे में बहुत कम सुना गया है। हम अपने यूट्यूब चैनल मंथन के माध्यम से ऐसे ही भूले बिसरे सेनानियों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष माला भूले बिसरे सेनानियों की याद करो कुर्बानी। और इस माला का पहला पुष्प है बिहार की धरती से तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के भागलपुर जिले में एक आदिवासी संथाल परिवार में हुआ था। उन्होंने 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से वर्षों पहले ही विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। वे आजीवन अंग्रेजी सत्ता के शोषण, अत्याचार और दमन के खिलाफ संघर्ष करते थे। अंग्रेज सिपाही उनके नाम से ही कांपते थे। उन्होंने अपने गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। भारी भरकम अंग्रेजी फौज से युद्ध करते करते एक दिन घिर गए और पकड़ लिए गए। अंग्रेज तिलका मांझी से इतना भयभीत रहते थे कि उन्हें 4 घोड़ों से घसीटकर भागलपुर लाया गया और 13 जनवरी 1785 ईस्वी को फांसी दी गई। हम इनके बलिदानों को सत सत नमन करते हैं। तिलका मांझी के बलिदान को नमन करते हैं और इस माला का अगला फूल जिसे चुनने की हमने कोशिश की वो फूल है महान वीरांगना रानी बेलू नचियार। 1857 ईस्वी की क्रांति से करीब 80 साल पहले ही ब्रिटिश सत्ता से लोहा लेने वाली पहली रानी थी।
उनका जन्म 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के राज परिवार में हुआ था। वे अंग्रेजी सत्ता के आगे झुकी नहीं। अंग्रेज़ों ने उनके दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उन्हें दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। फिर उन्होंने हैदर अली की सहयोग से उदायक नारी सेना नामक एक शक्तिशाली स्त्री सेना भी बनाई। अवसर में आते ही एक जोरदार संघर्ष में अपने राज्य शिवगंगा पर शासन किया। उनके रहते फिर कभी अंग्रेज़ों की हिम्मत शिवगंगा की ओर आंख उठाकर भी देखने की न हुई। 25 दिसंबर 1796 ईस्वी को उनका निधन हो गया। हम उनके संघर्ष को नमन करते हैं। शिवगंगा की सिहनी को नमन करते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की नारी सेना की प्रधान नायिका, जिस पर हर भारतीयों को आने वाले वर्षों में गर्व रहेगा, गर्व है, इतिहास जिस पर गर्व कर रहा है, वर्तमान जिस पर नाच कर रहा है और भविष्य भी जिस पर गौरवान्वित होता रहेगा, रही है महान वीरांगना कुइली के साथ। पलांडु में वीर योद्धा के रूप में विख्यात कुइली को भारत की प्रथम आत्मघाती महिला सैनिक कहा जाता है। वे 1780 के दशक में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली शिवगंगा की रानी बेलू नचियार की नारी सेना की प्रमुख थी। शिवगंगा के दुर्ग को अंग्रेजों के कब्जों से मुक्त कराने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी उदायल नारी सेना के माध्यम से न सिर्फ अंग्रेजों पर योजनाबद्ध हमला कर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, बल्कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अपने कपड़ों पर तेल उड़ेलकर आग लगा ली और शास्त्रागार में घुस गए। पूरा शास्त्रागार धो धो कर जल उठा और अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। मातृभूमि की आन बान शान के लिए प्राणों की आहुति देकर कुइली अमर हो गई। हम उनकी अमरता को सच सच नमन करते हैं। मातृभूमि की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाली कुइली को हम आदर्श कला मंच की ओर से सत सत नमन करते हैं और भूले बिसरे सेनानियों की याद करो कुर्बानी, जिसमें 16 कुर्बानी की कहानी है और एक दिन में हम 4 के साथ उपस्थित होंगे। तो इस आज के करीम का अंतिम फूल के रूप में हमारे बीच में हैं रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को काकती बेलगावी नामक गांव में कर्नाटक में हुआ। वे कित्तूर की रानी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला शासक थी। उन्होंने 1824 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया था। अंग्रेज़ों ने कित्तूर का खजाना और हीरे जवाहरात जब्त करने की कोशिश की थी। यह देख चेन्नम्मा का खून खौल उठा और वे अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी थी। उन्होंने भयानक युद्ध करते हुए अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों के साथ एक कलेक्टर भी मारा गया और 2 अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। दूसरे आक्रमण में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया गया। वहीं उनका निधन हो गया। मैं उनके इन साहस को नमन करती हूँ। रानी चेन्नम्मा को नमन करते हुए हम आपके बीच में इस श्रृंखला को क्यों लाए? तुम भूल जाओ उनको, इसलिए कही कहानी जो शहीद हुए